संभल में शाही मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा मामले में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले में लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें आखिर कब लगेंगी। इतना ही नहीं, इससे पहले मामले में संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर दी है। पुलिस का आरोप था कि सपा सांसद ने भीड़ को भड़काने का काम किया है, उनकी वजह से हिंसा हुई। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बेवजह सपा सांसद को फंसाने का काम किया जा रहा है। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन सांसद यहां मौजूद ही नहीं थे। दरअसल संभल के जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंची थी। इस दौरान एएसआई सर्वे की टीम को रोकने के लिए भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट 8 जनवरी को कोर्ट में सौंपी जाएगी। फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए, और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। तो संभल मस्जिद विवाद का जो ये पूरा मामला है, ये आज कोर्ट तक भी जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट तक आपको बताते चले कि ये मामला पहुंचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। तो हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। गौरव चाचरा एसपी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे सहयोगी लखनऊ से तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव जी, आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख की ओर से कई बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। वो लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका बयान भी निकल करके सामने आया है कि जो और भी नकाबपोश लोग हैं उनकी तस्वीरें कब निकल करके सामने आएगी। आपका पहला प्रतिक्रिया। जी देखिए, जो पूरी घटनाक्रम हुई है बेहद ही निंदनीय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरासर सरकार की मंशा ऐसी थी कि जानबूझ के हो, ये दंगा हुआ नहीं, कराया गया है जी, जिसके जिम्मेवार सरकार है और प्रशासन है। जब एक बार सर्वे हो गया था तो दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों? चलिए, फिर भी हम सर्वे पे सवाल नहीं उठाते हैं। सर्वे अगर हो भी रहा था तो धारा 144 लगने के बावजूद भी नारा लगाने वाले कितने लोग थे साथ में? क्या प्रशासन मौन बैठा था? प्रशासन को पता नहीं था कि नारे कौन लोग लगा रहे हैं? ये ऐसे नारे लगाने से आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़ सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो प्रशासन को सब पता था, सरकार को सब पता था। सरकार ने जानबूझ के ये कराया है। जो इन्होंने उपचुनाव में धांधलेबाजी की है। गौरव चाचरा जी, मेरा इनकाउंटर वाला सवाल ये कि गौरव चाचरा जी, तो जो आपने सुन रही हूँ सर, एक बात सुन लीजिए। आपने दो विषयों को यहाँ पर जिक्र किया है। आपने ये कहा है कि नारेबाजी की गई है और सर्वे के रिपोर्ट वहां पर पेश करना था। अदालत का ही निर्णय था कि एक बार आप जाकर के वहां पर सर्वे कीजिए। तो अदालत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अदालत का जो मानना है, जो फैसला है, वो आपको स्वीकार्य नहीं है? अगर वहां पर सर्वे किया जाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, सर्वे रिपोर्ट के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, तो आपत्ति किस बात की थी? इसका जवाब। कोर्ट ने पहले सर्वे के लिए लोगों को भेजा वहां पे, अपने मंडल को जी, अधिकारी पहुंचे वहां पे। पहला सर्वे शांतिपूर्वक हो गया। क्या पहले सर्वे में कोई दंगा हुआ? क्या कोई अगजनी हुई? क्या वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या लाठीचार्ज हुआ? कुछ नहीं हुआ। दूसरे में ही क्यों हुआ? और उपचुनाव के रिजल्ट के अगले दिन ही क्यों हुआ? सुबह सुबह जब 144 लगी हुई थी, फिर भी वहां पे नारेबाजी लगाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ये बड़े ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं। यहाँ पे बड़ी समझदारी से शासन प्रशासन को काम लेना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन ने समझदारी ना दिखाते हुए जानबूझ के दंगा भड़काने, आग लगाने का काम किया है। आपसी भाईचारा और सौहार्द को खत्म करने का काम किया है। इसीलिए आज कोर्ट ने फटकार लगाई है कि निचली अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी, अब हाई कोर्ट देखेगा जो होएगा। ठीक है।
अपर्णा दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अपर्णा दीक्षित जी, सवाल लगातार उठ रहा है कि आपके जो पुलिस प्रशासन थी वो कहां पर थी? अगर सर्वे की रिपोर्ट के लिए गए थे तो वहां पर सौहार्द कैसे बिगड़ गया? आखिर शुरुआती घटना किस तरह की रही? प्रतिक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना होगा कि ये जो वीडियो चलाया जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा, जो ट्विटर पर वीडियो डाला गया था, वो घटना का जाते हुए का वीडियो नहीं है, वहां पर आते हुए का वीडियो 11 AM का है। वो तो कृपया करके ये जो लगातार दावेदारी की जा रही है वीडियो को लेकर, ये न की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तरीके का झूठ और भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब अदालत का ही फैसला आप लोगों को मान्य नहीं है, मान लो अगर कोई अदालत फैसला देती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है 2022 में कि कोई पक्ष चाहता है तो सर्वे का अधिकार होना चाहिए, उसे अपने माता पिता का, अपने पूर्वज का, अपने इतिहास का मालूम होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लगातार 1991 वर्षिप एक्ट की बात करोगे तो भी बता इस प्रकार का जो भी झूठ फैलाया जा रहा है कि नहीं जहां मंदिर थे वहीं रहेंगे, तो एक धारा और जोड़ लीजिए कृपया करके कि जहां एएसआई का प्रैक्टिकली जहां पर अपना नियंत्रण होता है, कब्जे वाली जो जमीन होती है या एएसआई जिस पर दावा कर देता है, वहां पर कब्जा हो ही नहीं सकता है। 2018 में एएसआई ने बाकायदा एफआईआर की है कमिटी के लोगों पर जामा मस्जिद की कि यहाँ पर इन्होंने जबरिया मस्जिद बनाई है, तो इस तथ्य को कहां ले जाओगे? खैर, ये अदालत का मसला है, मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है इस पर। जो राजनीतिक रोटियां सेकने का जो क्रम चल रहा है माननीय एंकर महोदय, ये सरासर झूठा भ्रम इस तरीके का फैलाया जा रहा है कि वो वीडियो नारेबाजी की वजह से हुआ है, जबकि इतनी मात्रा में ट्रॉली भर भर के पत्थर जो निकल रहे हैं वो पहले से सुनियोजित थे। आप एक बात बताइए, वो जो ईंटों को थोड़े थोड़े टुकड़ों में किया गया है, क्या उसमें समय लगा नहीं है क्या? एक रात पहले की आपको प्लानिंग नहीं थी? प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कि जिन ईंटों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं और उसके बाद उस पथराव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तो दिख ही रहा है ना, इशारा कर रहा है कि सुनियोजित था, प्री प्लान था। दूसरा, वहां के सांसद महोदय तुर्क हैं, वहां के विधायक जी हैं जो वो पठान है, तो तुर्क वर्सेस पठान की आपसी झड़प में वहां 5 लोगों की बाकायदा झड़प में हत्या हो गई, दूसरे के मर्डर हो गए, और इस पर संवेदनशीलता न दिखाते हुए संवेदनहीनता वाली बातें और बयानबाजी जब होती है, तो मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति उन पर हंसी आती है। कृपया करके इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर देने वाली जो आपकी राजनीति है, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार से आप इसे राजनीतिक टूल देने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है खुशबू जी कि ये सुनियोजित नहीं था, ये बाकायदा सुनियोजित था। और अपर्णा दीक्षित जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जब आप दूसरी बार सर्वे करने के लिए आपकी जब टीम जा रही थी, एसआई की सर्वे करने के लिए जो दूसरी बार टीम गई, क्या वो भी इस बात से उनको इल्म नहीं था कि इसी तरह की कोई घटना हो सकती है? जब ये पूरा मामला विवादित है तो सर्वे करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो पुलिस प्रशासन है वो भी तो अलर्ट मोड पर रहेंगे। पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां थी? सवाल तो इसी बात का है ना। प्रशासन की ही एक्टिवनेस का एक समुदाय विशेष के साथ और पुलिस के साथ, तो जली हिंसा को कंट्रोल कर लेना ये कहीं ना कहीं पुलिस की सजगता को दर्शाता है। और लगातार पुलिस पर जो उंगलियां उठाई जा रही है वो पुलिस पर एक्चुअली नहीं, वो योगी जी पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बस मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए खुश जी, उसको मालूम है कि दंगे होने की संभावना है, मान लो किसी को एलआईयू ने रिपोर्ट किया हो, लेकिन हवा नहीं लगने दिया जाता है एलआईयू को भी, क्योंकि वो समुदाय इस प्रकार के होते हैं आपस में, कब कहाँ क्या प्लानिंग कर ले आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं पता लगता है जब आपसी कुछ रंजिशें चल रही होती हैं। तो ये प्रैक्टिकली है, तो पुलिस की कहीं ना कहीं जागरूकता तो थी, तभी इतना जो बवाल हुआ उसको तुरंत उसको रोकने का प्रयास किया। तत्काल लोगों की फोटोज जारी हुए, अच्छा जब फोटोज जारी हुए कमल जी के साथ फोटोज जारी हुए तब भी उस पर भी राजनीति दर्शा दी गई, उसको भी सच स्वीकार नहीं किया गया। दरअसल क्या है कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए विपक्षी दल इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं, राजनीतिक भविष्य को लेके अपने के सच नहीं देखना चाहते। अपर्णा जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी भी तौकीर खिदवाई लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तौकीर, आपने दोनों पार्टियों की ओर से आपने सुना कि बीजेपी पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरह से पक्ष रख रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सुनियोजित तरीके से क्या इसको प्री प्लानिंग करके इस जो ये मामला है इसको हस्तक्षेप किया गया है इस पूरे मामले में, और राजकोट ने भी इस पर अपना टिप्पणी दे दिया है? सैयद, देखिए, सबसे पहले तो कुछ बातों को राजनीति से हटके प्रैक्टिकली सोचना होगा कि अगर ये सुनियोजित हिंसा थी, वहां पर जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, पत्थरबाजी हुई, अगर ये सुनियोजित था तो लोकल इंटेलिजेंस कहां था? पहली बात यह है कि एक आज अखबारों में की एक सुर्खियों भी बनी हुई है और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी कि पुलिस सत्ता की मौज ले रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अभी उन्होंने, अपर्णा जी ने कहा कि अगर वो कोर्ट का मान सम्मान करती हैं तो उन्हें इस टिप्पणी पर भी ध्यान देना होगा। ये यूपी पुलिस के लिए की गई टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई थी। अगर ये तुर्क वर्सेस पठान की लड़ाई थी तो जिनके लोग मारे गए उन्होंने अपोजिट पार्टी पे एफआईआर क्यों नहीं कराई? लोकल इंटेलिजेंस की बात की जाए, इससे पहले अभी सिर्फ अक्टूबर के महीने में बहराइच में हिंसा हुई, वहां पर एक युवक की हत्या की गई। एक यात्रा निकलने वाली थी, वहां पर वो छत पर चढ़ के एक झंडा निकाल रहे थे, उस दौरान उनकी हत्या की गई। वहां पर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे, वहां की लोकल इंटेलिजेंस फेल हुई और पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस ने हथियार चलाए, वहां पर जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उनके वीडियोज आए हैं, वो हाथ में असलहा लिए हुए हैं और फायर कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियोज हैं अलग अलग पुलिसकर्मियों के जो फायर करते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि उन्हें फायर करने का ऑर्डर किसने दिया था? या वो अपनी मर्जी से फायर कर रहे थे या उन्हें किसी अधिकारी ने ऑर्डर दिया? ये एक्सप्लेन करना चाहिए पुलिस के अफसरों को कि हमारे ऑर्डर पे वहां पर फायरिंग का ऑर्डर किया गया था। तो तुर्क वर्सेस पठान की जो लड़ाई बताई जा रही है, क्या उसमें अगर एफआईआर होती तो ये क्लियर हो जाता कि हाँ, इन लोगों की हत्या में ये लोग शामिल हैं, इन पर आरोप लगाए गए। लेकिन इस तरह की कोई एफआईआर वहां पर नहीं दर्ज की गई है। दूसरी बात यह है कि पुलिस को जब यह पता था कि सर्वे वहां पर होना है और इंटेलिजेंस की भी एक रिपोर्ट इंटरनली बनती है कि कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कहां कहां के लोग आ सकते हैं। जब आज जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही है और अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ाई जा रही है, तो फिर यह अलर्ट किस चीज का था? ये लोकल इनपुट के नाम पे ही अलर्ट जवाब ले लेते हैं। लखनऊ तक में अलर्ट था, लखनऊ की मस्जिदों पर भी पुलिस का पहरा था। तौकीर, जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। अपर्णा दीक्षित जी, अपना जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से तौकीर ने कई सवाल भी खड़े किए हैं पुलिस प्रशासन को लेकर के, इस पर आपका प्रतिक्रिया? देखिए, पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी, जब मृत्यु की, तो उसमें था कि 315 बोर का तमंचा चला है, तो आपसी झड़प ही दिखाई गई थी। पुलिस तो 315 बोर का तमंचा रखकर चलती नहीं है। प्रवक्ता महोदय, ये आपके वरिष्ठ जो पत्रकार लाइव जुड़े हुए हैं तौकीर जी, उनसे मैं बात करने की, ये उनका जवाब है कि देखो, तो ये कट्टा 315 बोर का पुलिस के पास था, तो ये 315 बोर की गोलियां कहां से आई? पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि अचानक से, मैंने पहले ही बाद में ही बताया था कि रिपोर्ट में कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई है, छतों पर कहां से आ गई, मेरा ये कहने का मतलब था। दूसरा, ये आप एलआईयू की बात कर रहे थे, तो वो एलआईयू थी, आपके पहले इस प्रश्न का मैं जवाब दे चुकी थी। वो एलआईयू की रिपोर्ट के ही माध्यम से पुलिस की इतनी कड़ी व्यवस्था थी ताकि उस झड़प को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया 2 घंटे बाद, 2-3 घंटे में। ठीक है अपर्णा जी, लौटूंगी आपके पास, जो वीडियो दिखाने का प्रयास। गौरव जी जुड़े हमारे साथ, गौरव जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। गौरव जी, इसमें आपके सांसद और विधायक के नाम आ जाना, विधायक जी के बेटे का नाम भी शामिल है, और सांसद जी पर ये गंभीर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया है, भड़काऊ भाषण दिया है, इस पर आपका प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई है। जानबूझ के बिना मतलब ये झूठे केसों में फंसाना, दूसरों को बदनाम करना, परसेप्शन क्रिएट करना, नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करना, मैनिपुलेशन की राजनीति करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो मुझे लगता है जो बेगुनाह है वो सामने आ जाएंगे। क्या लगता है गौरव जी? जरूर क्रिएट किया जा रहा है, इसको मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकती। गौरव जी, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, क्या ये लगता है कि सुनियोजित नहीं था? पत्थर इकट्ठा होना एक तरह से, मतलब 2 मिनट का काम तो है नहीं जो एक साथ पत्थर को आप इतना इकट्ठा कर लेंगे, और आप पत्थरबाजी भी किस पर कर रहे थे? सर्वे की टीम पर कर रहे थे। देखिए, ये मुझे लगता है न्यायपालिका का मैटर है, न्यायपालिका जांच बिठाएगी, जांच में सब सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय की बेहद कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तौकीर, आपका भी बहुत शुक्रिया।